अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। आज हम सीआर इक्वेशन की पोलर फॉर्म में पढ़ते हैं। जिस तरह हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हमने कहा कि सीआर इक्वेशन अगर किसी फंक्शन का एग्जिस्ट कर जाए तो उसको हम लोग एनालिटिक कहते हैं। इसी तरह अगर पोलर फॉर्म एग्जिस्ट कर जाए, फुल सीआर इक्वेशन की कंडीशन होल्ड हो जाए तो उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? एनालिटिक कहेंगे। तो पोलर फॉर्म ज़रा यूँ लिखी है मैंने, अब हम इसको एब्रीवेट करते हैं। अब हमारे पास सीआर इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ये यू आर थीटा वी आई आर थीटा। अब ये हमारे पास सीआर इक्वेशन होते हैं डेल यू और डेल एफ आर, और डेल वी को डेल थीटा के साथ सॉल्व करें तो 1 और आर पॉजिटिव आता है। डेल यू और डेल एफ थीटा, डेल वी और डेल एफ आर, ये इसके साथ माइनस आर आ जाता है। अब इसको याद करने का तरीका ही क्या होता है? हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं ना, जिस तरह यू और वी होता है, इसी तरह हमारे पास आर और थीटा होता है। अब ये हमारे पास पहला डिजिट होता है, दूसरा। अब पहले डिजिट को पहले डिजिट के रिस्पेक्ट अगर डेरिवेटिव लेते हैं और दूसरे डिजिट को विद रिस्पेक्ट दूसरे डिजिट डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास साइन क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। अब अगर हम उलट कर लेते हैं, पहले डिजिट का दूसरे के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, दूसरे डिजिट का पहले के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं तो हमारे पास साइन क्या आ जाता है? नेगेटिव। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशंस की। तो वो क्वेश्चन नंबर 15 और 16, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। मैंने इसका रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। अब यू को पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ आर के साथ, तो कास कांस्टेंट होता है, तो इस वजह से हमारे पास, क्योंकि कास कांस्टेंट बन जाता है ना जब विद रिस्पेक्ट टू आर करूँगा, तो -1 और आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह फिर मैंने यू को विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया तो कास का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? साइन थीटा। हमारे पास 1 और आर वैसे क्या आ जाता है। इस तरह इमेजिनरी पार्ट का मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा पहले सॉल्व किया, मैंने डेरिवेटिव लिया, साइन का डेरिवेटिव चूँकि कॉस होता है वही लिखा। फिर वी को विद रिस्पेक्ट टू आर सॉल्व किया तो मेरे पास ये बन जाएगा। अब मैंने इक्वेशन सेटिस्फाई ये वाली बनानी है, तो यानी पहले डेल यू और डेल ऑफ आर को इक्वल करना है 1 और आर डेल वी और डेल ऑफ थीटा से। तो ये हमारे पास डेल यू और डेल ऑफ आर खड़ा है, ये चीज़। अब ये चीज़ बनाने के लिए मैं कहता हूँ 1 और आर इस तरह भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करूँगा वापस ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब इस चीज़ को अगर मैं देखूँ यहाँ से, मुझे यहाँ पे मिल रहा है माइनस कॉस थीटा और आर। माइनस कॉस थीटा और आर की जगह पे अब डेल व्यू और डेल एफ थीटा पुट कर सकता हूँ। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब मैंने ये वाली उठा ली, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है ना ये वाली, तो मैंने कहा डेल वी ओवर डेल एफ आर। अब डेल वी और डेल एफ आर की तरफ मैंने जब देखा तो साइन थीटा और आर स्क्वायर है। अब मुझे बनाना क्या चीज़ चाहिए? ये वाली बनानी है ना। ये कैसे बनेगा? मैंने कहा 1 और आर में कॉमन ले लेता हूँ, माइनस के साथ 1 और आर साइन थीटा। अब ये माइनस वापस पॉजिटिव हो जाता है और आर स्क्वायर बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। अब ठीक है, तो इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ये वाली वैल्यू है, इस वाली वैल्यूज़ की जगह पे मैं डेल यू और डेल एफ थीटा पुट कर सकता हूँ, तो ये चीज़ आ जाती है। इस तरह हमारे पास ये दूसरी इक्वेशंस भी सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है? हमारा एनालिटिक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 16 हमारे पास 5 आर कॉस थीटा आर 4 कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा 5 आर साइन थीटा प्लस आर की 4 साइन 4 थीटा। मैंने रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह जिस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया इसी को भी उसी तरह करेंगे। यू को विद रिस्पेक्ट टू आर मैंने सॉल्व किया तो आर कॉस थीटा 5 कॉस थीटा बन जाता है, 4 आर की 3 कॉस 4 थीटा हो जाएगा। फिर यू को विद रिस्पेक्ट टू थीटा सॉल्व किया, कॉस का चूँकि डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, तो ये चीज़ आ जाती है। इसी तरह कॉस 4 थीटा 4 साइन थीटा हो जाएगा माइनस की फॉर्म। इस तरह वी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा सॉल्व किया पहले हमने, तो ये चीज़ बन जाता है। फिर वी को विद रिस्पेक्ट टू आर सॉल्व कर लिया तो हमारे पास कुछ ये टाइप बन जाती है। अब फिर हमने वही पहली कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, तो इस डेल यू और डेल ऑफ आर लिखा। अब डेल यू और डेल ऑफ आर में हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, ये आंसर है। बनाना क्या है? मैंने 5 आर कॉस थीटा, लेकिन हमारे पास क्या खड़ा है? 5 कॉस थीटा। तो इधर आर आने के लिए मैं आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ ना, तो 1 और आर कर दिया, यहाँ से आर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा सबके साथ। जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये टाइप बनी। ये टाइप जब मैंने देखी तो ये खड़ी है। अब इसकी जगह पे फिर मैं ये भी पुट कर सकता हूँ, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अब मैंने क्या लिख लूँ? डी वी ओवर डी ऑफ आर। अब आप लोगों के पास डेल डी वी ये खड़ा है। अब ये हमारे पास 5 साइन थीटा 4 आर की 3 साइन 4 थीटा। अब इससे बनाना क्या है? -5 आर साइन थीटा, ठीक है। अब इधर आर भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, तो मैं क्या कर लेता हूँ? -r से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ और -r से डिवाइड भी कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ? डेल यू और डेल एफ थीटा पुट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास
आ जाती है इक्वेशन 2। अब हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये वाली चीज़ें दोनों होल्ड हो गई। जब ये दोनों होल्ड हो जाती हैं तो फिर हम लोग फंक्शन को क्या कहते हैं, एनालिटिक कहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।